जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ए लेटर टू गॉड, जो कि क्लास 10 इंग्लिश का पहला चैप्टर है। जी हाँ दोस्तों, जिसको लिखा है जीएल फ्यूंस ने। आइए इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में समझेंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दूंगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट पॉइंट के साथ, स्टोरी पॉइंट के साथ मैं आपको इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ आपको नोट्स भी देते जाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए यहाँ पर समझते हैं कि ए लेटर टू गॉड इसका मतलब देखिए। यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि लेंचो यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर होता है। दोस्तों लेंचो जो है वो क्या है, वो इस कहानी में एक मेन कैरेक्टर होता है जो कि गरीब और मेहनती एक किसान होता है। यहाँ पर दूसरा है होप, यानी उसे अच्छी फसल की उम्मीद थी। तीसरा है आपका रेन, देखिए फसल के लिए बारिश तो हुई, लेकिन यहाँ पर हेल स्टॉर्म जिसे कहा जाता है आपका दोस्तों ओले की बारिश, जो पूरी तरह उसकी फसल बर्बाद होगी। यानी लेंचो एक मेहनती किसान था, वो उसकी आशा थी कि अच्छी बारिश हो ताकि उसकी फसल जो है वो खेतों में लहलाए, और रेन यानी बरसात हो तभी ऐसा होगा। लेकिन बरसात तो हुई, लेकिन हेल स्टॉर्म यानी ओले की बरसात, यानी जो वो वरदान मांगा था उसके लिए वो अभिशाप बन गया। यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट जो देखिए, लेंचोस फेथ। यहाँ पर क्या कहा गया है कि लेंचो का फेथ जो है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था। यहाँ पर आइए लेटर टू गॉड, यानी उसने मदद के लिए भगवान को एक पत्र लिखा। किसको लिखा? तो लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र लिखा मदद मांगने के लिए। देखिए कितना भोला आदमी था वो। देखिए पोस्ट मास्टर, यहाँ पर पोस्ट मास्टर का क्या रूल है, तो डाकपाल जिसे कहा जाता है दोस्तों, उसने लेंचो की मदद की। कैसे मदद की हम लोग डिटेल में और भी समझेंगे। फिलहाल मैं इस स्टोरी पॉइंट को शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं ताकि मैं क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से समझा पाऊं आप लोगों को। हालांकि इसे समझने के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल मेरा पास उतना टाइम है नहीं, मैं आपको सिर्फ नोट्स बताऊंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा हिंदी के साथ। आइए मिले बने रहिए वीडियो में। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है दोस्तों, हेल्प। यहाँ पर तो किसने हेल्प की? तो यहाँ पर हेल्प की दोस्तों डाकपाल ने, जो पोस्ट मास्टर होता है उसने लेंचो की मदद की। तो यहाँ पर 70 पैसेस, जबकि लेंचो ने 100 पैसेस की उम्मीद रखी थी कि भगवान मुझे 100 पैसेस यानी पैसा मुझे चाहिए। लेकिन डाकपाल या पोस्ट मास्टर ने और उसके एम्प्लॉयज ने मिल करके 70 पैसे ही इकट्ठा कर पाए और वो लेंचो को मदद भी किया। यहाँ पर लेंचो का रिएक्शन क्या हुआ? लेंचो का रिएक्शन ये हुआ कि लेंचो ने लगा लेंचो को कि भगवान ने पैसा भेजा, क्योंकि उसने लेटर किसको लिखा था? तो दोस्तों भगवान को लिखा था लेटर कि मुझे इतना पैसों की जरूरत है, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, मुझे इतना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सस्पिशियन, यहाँ पर देखिए क्या है कि उसने बाकी 30 पैसों के लिए डाकघर वालों पर शक किया कि उसने रिसीव किया 70 पैसे, लेकिन भगवान से मांगे थे कितना 100, लेकिन उसे मिला कितना 70। तो ये एग्जाम में आता है और ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका सस्पेंशन यही था कि पोस्ट मास्टर ने और उसके एम्प्लॉयज ने मिलकर के चोरी कर लिया या फिर रख लिया, वो उस पर शक करने लगा। यहाँ पर आयरनली विडम्बना यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जिन लोगों ने मदद की पोस्ट मास्टर, अच्छा कोई अगर लेटर गॉड को अगर लिखता है दोस्तों, यहाँ पर गॉड को अगर लेटर लिखता है तो क्या उसकी लेटर को गॉड रिसीव करता है? नहीं ना। वो किसको रिसीव करे, कौन रिसीव करेगा? तो पोस्ट मास्टर ही रिसीव करेगा। अगर वो यहाँ पर मतलब भेजते हैं किसी तरीके से कोई, तो पार्सल कौन लेके आता है? तो पोस्ट मास्टर ही लेके आते हैं। तो यहाँ पर उसी ने मदद की, लेकिन वहां पर उनको शक हो गया लेंचो को कि इसी ने चुराया पैसा। जबकि यहाँ पर विडंबना ये हुई कि जिस लोगों ने यहाँ पर मदद की लेंचो की, उन्हीं लोगों पर शक किया किसने? लेंचो ने। तो यहाँ पर मेन मैसेज आपका क्या जाता है दोस्तों? यहाँ पर आइए आगे बढ़ाते हैं आपको। मेन मैसेज यहाँ पर हमें क्या सीख मिलती है? मेन मैसेज यहाँ पर देखिए, मेन मैसेज यहाँ पर यह हुआ कि भगवान पर विश्वास और दूसरों की मदद करने की भावना कहानी का मुख्य क्या है यहाँ पर संदेश है कि भगवान पर उसको पूरा अटूट भरोसा था। किसको? लेंचो को। उसको लगा कि हाँ भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे, लेकिन मदद यहाँ पर किसने किया? पोस्ट मास्टर ने किया। तो ये एक एक नंबर में कभी कभी पूछता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नोट्स की ओर, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव टाइप का। आइए पहले हम आपको इंग्लिश में आपको पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो आइए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या कहा गया है कि Who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? यहाँ पर इसका मतलब आप ये समझिए कि लेंचो का पूरा भरोसा जो है दोस्तों, यहाँ पर रुकिए अच्छे तरीके से मैं आपको दिखा दूंगा कि लेंचो को यहाँ पर हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो को किस पर पूरा भरोसा था, और कहानी में कौन सा वाक्य आपको यहाँ बताते हैं कि उसको पूरा तरीके से वो भरोसा था, लेकिन किस पर? आइए पहले हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में। आइए इसका आंसर देखिए। आंसर यहाँ पर है
कि लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का पूरा भगवान पर भरोसा था। यहाँ पर देखिए ही बिलीव्ड दैट ही कुड सी एवरीथिंग, यानी उसको यहाँ पर देखिए उसे विश्वास था कि भगवान सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ तक था। और ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन दिस डिफिकल्ट टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि और कठिन समय में उसकी मदद भी करेंगे, यानी भगवान पूरा देख सकता है वो, और उसकी मदद भी करेंगे अगर वो गुहार लगा रहे हैं तो मदद की। यहाँ पर देखिए आफ्टर दिस क्रॉप यानी फसल होता है वाज डिस्ट्रॉयड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अपनी फसल बर्बाद होने के बाद उसने यानी ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा दोस्तों। यहाँ पर किसने, तो लेंचो ने पत्र लिखा, और उसने यहाँ पर देखिए ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसेस, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसने 100 पैसे भेजने की या फिर पेसेस भेजने के लिए उन्होंने कहा, किसने, लेंचो ने भगवान से, यानी यहाँ आशा थी उसकी कि भगवान मेरी मदद करेंगे। यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि दीज एक्शंस क्लियरली शो हिज कंप्लीट फेथ इन गॉड, इसका मतलब ये हुआ कि इसके कार्य में या फिर उसके ये कार्य भगवान में उसके पूर्ण विश्वास को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। यानी लेंचो का जो भगवान के ऊपर भरोसा था कि मेरी फसल बर्बाद हो गया, अब इसके लिए भगवान मेरी मदद करेंगे, जिसके लिए उसने एक लेटर लिखा, लेटर टू गॉड, इसका नाम यही है टाइटल का नाम। उसने मदद के लिए भगवान को पत्र लिखा, लेकिन मदद किसने किया, पोस्ट मास्टर ने। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, इसका मतलब यहाँ पर समझिए कि डाकपाल जिसे कहा जाता है पोस्ट मास्टर दोस्तों, तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर को ही डाकपाल कहा जाता है। तो डाकपाल लेंचो को पैसे क्यों भेजता है, इसका मतलब यही हुआ व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा, पैसा क्यों भेजा। व्हाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड, और उसने भगवान के नाम का सिग्नेचर क्यों किया। आइए इसका यहाँ पर डिटेल में हम लोग समझते हैं इंग्लिश में, फिर आपको हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, यानी डाकपाल लेंचो के भगवान में विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ कि उसने भगवान के ऊपर अपना फेथ जो है वो भरोसा बनाए रखा। ही वांटेड टू कीप लेंचोस फेथ अलाइव, इसका मतलब वह लेंचो का विश्वास बनाए रखना चाहता था। सो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, कहाँ से कलेक्ट किया, उसके एम्प्लॉय से कलेक्ट किया, एंड कुछ दोस्तों से यानी फ्रेंड से। ही ऑल्सो गैव सम मनी हिमसेल्फ, ही ऑल्सो गैव सम मनी हिमसेल्फ, यानी इसीलिए उसने अपने कर्मचारियों और दोस्तों से कुछ पैसे इकट्ठा किए और यहाँ पर खुद भी कुछ पैसे दिए, यानी अपना भी पैसा लगाया। ही सेंट 70 पैसे टू लेंचो, इसका मतलब ये हुआ कि उसने लेंचो को 70 पैसे ही यहाँ पर भेजे थे। ही साइन द लेटर गॉड, किस नाम से, अब किस सिग्नेचर से, गॉड के सिग्नेचर से। क्यों, क्योंकि लेंचो ने यहाँ पर गॉड को पत्र लिखा था, तो पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि उसका भरोसा टूट जाए और उसको पता चले कि पोस्ट मास्टर ने ये पैसा भेजा है। इसके लिए उन्होंने गॉड के नाम से सिग्नेचर किया, साइन किया और उसको भेज दिया लिफाफे में। सो दैट लेंचो वुड बिलीव दैट गॉड हैड हेल्प्ड हिम, इसका मतलब ये हुआ कि ताकि यहाँ पर लेंचो को विश्वास हो कि भगवान ने ही उसकी मदद की है, ना कि लोगों ने मदद की है। क्यों, क्योंकि उसका जो भरोसा था भगवान के ऊपर बनाए रखना चाहता था यहाँ पर पोस्ट मास्टर, इसीलिए उसने लेंचो के यहाँ पर साइन किया पैसा भेज करके गॉड के नाम से। यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है कि डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी, वाई या फिर वाई नॉट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ पर समझिए कि क्या लेंचो ने यहाँ पता लगाने की कोशिश की कि पैसे किसने भेजे थे, या फिर क्यों नहीं पता लगाया। यहाँ पर इसका मतलब यही था कि पैसा जो भेजा था तो वो किसने भेजा था, जबकि वो एकदम भोला आदमी था लेंचो, उसे पता नहीं था दोस्तों कि उसने अपने भोलेपन दिखाते हुए यहाँ पर भगवान को पत्र लिखा कि भगवान उसकी मदद करेंगे। लेकिन पोस्ट मास्टर यहाँ पर मदद करता है और उसका भरोसा जो है बनाए रखना चाहता है। आइए आंसर देखते हैं। नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, लेंचो ने यहाँ पता लगाने की कोशिश नहीं की कि पैसे किसने भेजे थे। पैसे किसने भेजे थे इस बात से लेंचो को कोई मतलब यहाँ पर मतलब है नहीं, किसी ने भी भेजा, उसको लगा भगवान ने भेजा। ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, यानी वो भगवान पर इतना भरोसा किया था कि उसने पता लगाने की कोशिश ही नहीं की कि ये पैसा किसने भेजा है। ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट द मनी, ही डाउटेड गॉड, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों
कि उसे भगवान पर पूरा विश्वास तो था, उसे विश्वास था कि भगवान ने ही ये पैसे भेजे हैं। इंस्टेड ही सस्पेक्टेड, यहाँ पर आगे बढ़िए, इंस्टेड ही सस्पेक्टेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, ही थॉट दे हैड स्टोल द रिमेनिंग 30 पैसेस। इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन उसे लगा कि बाकी जो 30 पैसे हैं वो डाकघर के कर्मचारियों ने, यानी पोस्ट मास्टर और जो उसके कर्मचारी होते हैं उन्होंने चुरा लिए हैं। देखिए यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने ही मदद की है, लेकिन उन्हीं पर ऊपर शक किया किसने, लेंचो ने, यहाँ पर कि बाकी का 30 पैसा उसी ने चुराया है। इसीलिए यहाँ पर वो क्या किया दोस्तों, डाकघर के कर्मचारियों पर उसने शक किया, जबकि पता लगाने की कोशिश नहीं किया कि किसने पैसा भेजा है। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लेंचो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, VBI यानी एग्जाम का इंपॉर्टेंट सबसे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है। यहाँ पर इसे याद देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से लिखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर VBI, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लेंचो या फिर राइट ए लेटर या फिर राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द लेंचो, यानी ऑफ लेंचो। इसका मतलब ये हुआ कि लेंचो का चरित्र का वर्णन करना है कि वो किस टाइप का आदमी है, यानी पूरा उसको डिटेल में लिखना है। तो ज्यादा नहीं, इसे 1 पेज या आधा पेज भी लिख दीजिएगा ना दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो आपका चल जाएगा। आइए आंसर देखते हैं। लेंचो इज ए पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो क्या था दोस्तों, लेंचो एक गरीब और मेहनती किसान था। हार्ड वर्किंग फार्मर का मतलब ये होता है मेहनती। ही हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, इसका मतलब ये हुआ कि वह भगवान पर पूरा भरोसा है या फिर भरोसा है उसे भगवान पर। ही इज सिंपल, वह एकदम सिंपल, सरल और इनोसेंट एंड यहाँ पर होपफुल था। क्या था दोस्तों, इनोसेंट यानी भोला था, और वह आशावादी था। होपफुल का मतलब आशावादी होता है कि वो किसी पर भी भरोसा कर ले तो उसका आशा रहता है कि नहीं मेरा भरोसा बनाए रखेगा कोई भी आदमी, कोई भी है यहाँ पर, तो इसका भरोसा यहाँ पर भगवान से है। तो ही इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड इन डिफिकल्ट टाइम्स, इसका मतलब ये हुआ कि कठिन समय में भी वह मजबूत और दृढ़ रहता है, यानी उसका भरोसा एकदम कंप्लीट बनाए रहता है कि नहीं मेरा काम होगा। हाउएवर ही इज ए लिटिल नेव एंड सस्पिशियस ऑफ पीपुल, इसका मतलब हालांकि वह थोड़ा भोला और लोगों के प्रति संदेह करने वाला है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल लेंचो इज ए फेथफुल, हार्डवर्किंग एंड इनोसेंट पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर आप देखा जाए तो लेंचो ऑल ओवर यानी कुल मिलाकर लेंचो इज ए फेथफुल, यहाँ पर क्या था दोस्तों, फेथफुल था यानी विश्वासी था, यहाँ पर हार्ड वर्किंग यानी मेहनती था, यहाँ पर इनोसेंट पर्सन का मतलब होता है कि यहाँ पर भोला व्यक्ति। तो यही सारा चीजें मिला करके आपका डिस्क्राइब करने होता है आपका लेंचो के बारे में। लेंचो के बारे में और भी आप लिख सकते हो, अगर कहानी आपका याद होता है तो आप किसी भी चीज को जोड़ जाड़ के लिख सकते हो, आपका 5 नंबर पूरा बनता है अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो। हालांकि मैंने शॉर्ट में आपको स्टोरी बताया, उसके बाद ही मैंने आपको चैप्टर को बताया, और साथ ही दोस्तों मैंने आपको नोट्स भी दे दिए जो आपका जो सब्जेक्टिव आपका बनता है। अगर इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए यानी ऑब्जेक्टिव जो 1 नंबर क्वेश्चन का बनता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका उसका ऑब्जेक्टिव भी तैयार कर दूंगा। फिलहाल आपका सब्जेक्टिव है ये चैप्टर, ज्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबा बन जाएगा मेरा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रखना। क्लास 9 और 10 की पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर मिलती है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।